हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में सब्जेक्ट ईवीएस है, जो वर्कबुक का सॉल्यूशन यूनिट 2 का ईयर 2 है। हमने पार्ट 1 में जो वर्कबुक का सॉल्यूशन किया था वो क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है, देखो बच्चों पेज नंबर 15 पे कि डिफरेंट दिया है कि कौन से ये एनिमल्स हैं, उनके अंदर से डिफरेंट हमें फाइंड करना है। जैसे कि एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबी, जो एनिमल बच्चे को जन्म देते हैं उनके बारे में, और जो एनिमल दैट ले एग्स, जो अंडे देते हैं उनके बारे में हमें डिफरेंट फाइंड करना है। तो हम उसका डिफरेंट लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बेबी, जो बर्थ बेबीज कहते हैं वो, और जो अंडे देते हैं ऐसे नहीं। तो अब उसका डिफरेंट हम लिखेंगे कि फर्स्ट कौन सा डिफरेंट दिखता है उनमें दोनों में। तो फर्स्ट है कि दोज एनिमल्स दोज ईयर्स आर सीन। तो जो एनिमल बेबी को जो बर्थ करते हैं वो एनिमल क्या करते हैं, उसके एनिमल के कान हमें दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि एनिमल्स दोज ईयर्स वी कैन नॉट सी, उनके ईयर हमें दिखते नहीं। सेकंड हम लिखेंगे उसका एनिमल दोज हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, एनिमल्स those have hair on their body। जो बेबीज को जन्म देते हैं ना, वो एनिमल के बॉडी के ऊपर क्या होता है, हेयर होते हैं। और जो एग देते हैं ऐसे एनिमल्स those have not hair on their body, तो उनके बॉडी में है नहीं। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। उसके बाद थर्ड में लिखवाता हूं तो वीवी पेरस करके जो है विविपेरस जो वर्ड्स है आर नॉन देन गिव बर्थ बेबीज। जो विविपेरस करके, ये विविपेरस वर्ड्स है। विविपेरस किस नाम से जाने, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपेरस के नाम से जाने जाते हैं। और जो ओविपेरस है, जो ओविपेरस है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो जो अंडे देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपेरस के नाम से जाने जाते हैं, और जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस के नाम से जाने जाते हैं। अब लास्ट में हम उसके एग्जांपल लिख देंगे। फोर्थ में फर्स्ट एग्जांपल है बैट का एग्जांपल। बैट जो उड़ सकता है, बट वो बैट जो, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। यहाँ पर जूलिया का स्पेलिंग एलिवाया की जगह एलिवाया, यहाँ पर आप अपनी मिस्टेक फाइंड। नेक्स्ट उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे एग्जांपल में बैट उड़ सकता है, बट उसके कान हैं जो बाहर की तरफ दिखते हैं, और उसकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं, इसलिए क्या होता है वो विविपेरस, मतलब बेबीज को जन्म देता है, इसके एग्जांपल में आता है। फिर ह्यूमन हमारा भी एग्जांपल इसमें आता है। नेक्स्ट आप उसके बाद में दूसरे को लिख सकते हो एग्जांपल। जो अंडे देते हैं उसके एग्जांपल में बर्ड से क्या जाता है, पैरट। फिर स्नेक भी आते हैं, और भी एग्जांपल होगी वो जो आप लिख सकते हो। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में ये लिख दो।
नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमें दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन आंसर में जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने बुक में करवाए थे वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नहीं करवाना, यहाँ पर नहीं कराऊंगा। जो आपको मैंने बुक में करवाए थे वो आप अपने हिसाब से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स। तो क्या आपने आप स्कूल या फिर आपके साइड में जो आपके पड़ोस में कहीं पर आपने कोई एनिमल देखा है जिसके स्मॉल छोटे छोटे बच्चे हो, तो राइट देयर नेम, उसके नाम आपको लिखना है। तो ये मैंने आपको बुक में करवाया था, ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। नेक्स्ट उसके बाद नेम द एनिमल हुज ईयर्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड। जो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने जिसके कान जो उसके सर के दोनों साइड पे होते हैं, तो हम उस ऐसे एनिमल्स के नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल है जिसके कान उसके सर के दोनों साइड होते हैं? तो सेकंड नंबर का आंसर है कौन से एनिमल है? बफेलोज, फिर काऊ आते हैं, काउस, फिर एलिफेंट के भी, डॉग भी उसके कान दोनों साइड पे, एटसेट्रा। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिसके कान दोनों साइड पे होते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेट द फूड ऑफ अ टाइगर। टाइगर का फूड का स्टेट बताना है। तो कौन सा स्टेट है? तो हम उसको लिखेंगे कार्निवोर। कार्निवोर मतलब जो मांस खाता है, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोर। तो जो एनिमल मांस खाता है उसे हम बोलते हैं कार्निवोर। नेक्स्ट उसके बाद है फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है कि विच एनिमल ले एग्स। कौन सा एनिमल अंडा देते हैं? तो हमने देखा था यूनिट में कि जो एनिमल के कान हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते वो एनिमल क्या करते हैं? अंडा देते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, फोर्थ नंबर का आंसर लिखेंगे कि दोज एनिमल whose ears we cannot see and do not have hair on the body. This animal gives lay eggs. तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का आंसर मैंने लिख दिया कि दोज एनिमल्स whose ears we can not see, ऐसे एनिमल जिसके कान हम नहीं देख सकते हैं, and do not have hair on the body, जिनके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं है, ऐसे एनिमल क्या करते हैं? दिस एनिमल गिव्स ले, ऐसे एनिमल अंडा देते हैं। तो बच्चों आप अपनी वर्कबुक में ये वाला क्वेश्चन आंसर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है कि विच एनिमल गिव बर्थ टू बेबीज। ऐसे कौन से एनिमल है जो बेबीज को बर्थ मतलब बच्चे को जन्म देते हैं? तो यहाँ से उल्टा, जिसके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे 5th नंबर का कि दोज एनिमल्स whose ear we can see and have hair on their body. This animal gives
जन्म देते हैं। तो दोज एनिमल्स whose ears we can see, ऐसे एनिमल जिसके कान हम देख सकते हैं, एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, ऐसे एनिमल को क्या, दिस एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबीज, ऐसे एनिमल क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चों आप अपने वर्कबुक में लिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 6 नंबर पे दिया हुआ है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ एन एनिमल्स ईयर। तो एनिमल्स के जो कान होते हैं वो उसके कौन से काम में मदद करते हैं, तो कौन से काम में, सुनने में मदद करते हैं। तो हम उसका आंसर लिख देंगे कि एन एनिमल्स ईयर्स कैन यूजफुल टू द लिसन ऑफ साउंड। तो साउंड के जो साउंड होता है वो सुनने में उसकी मदद करते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे 6 नंबर का, an animal ears can useful to the listen of sound। तो क्या होता है, जो एनिमल्स के कान होते हैं वो उनको सुनने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप अपने हिसाब से लिख देना सेल्फ, क्योंकि वहां पर मैं आपको समझा देता कि विच एनिमल हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ऐसे कौन से एनिमल है जिसके बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। तो जिसके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद 8 नंबर के विच एनिमल है फीदर ऑन देयर बॉडी, ऐसे एनिमल कौन से हैं जिनके बॉडी के ऊपर फीदर पंख होते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल है कि दोज एनिमल ले एग्स, जो एनिमल अंडे देते हैं उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, फीदर्स होते हैं। तो आप 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन शायद अपने आप कर देना। नेक्स्ट उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है कि डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ear we can not see really do not have ear। तो क्या हमें बोला है कि डू यू थिंक दैट द एनिमल whose ear we can not see, जो एनिमल है जिसके कान हम देख नहीं सकते, तो क्या रियली डू नॉट हैव ear, क्या उनके पास सही में क्या कान नहीं होते। तो नहीं होते हैं, बट वो छुपे हुए होते। तो हम उसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे नो। एक्चुअली दे हैव ears but they are hidden। तो उनके पास कान तो होते हैं बस, बट वो कैसे होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, इसलिए हमें नहीं दिखती। तो आप बच्चों आप वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, देखो कि हैव यू एवर केप्ट अ पेट, क्या आपने कभी पालतू जानवर को पाला हुआ है। कैसे कि विच पेट डू यू नो अबाउट, तो कौन से पालतू जानवर के बारे में आप जानते हो। तो हाँ हमने एक कुत्ता पाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई हैव पेट डॉग। तो कब से वो कि आई हैव हेड डॉग्स, I had a dog my whole life। पूरी लाइफ में हमारे साथ है। एंड when I was young I had dog। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या, आई हैड पेट अ डॉग, मैंने एक पालतू कुत्ता मेरे पास है, मतलब आई हैड डॉग माय होल लाइफ,
पूरी लाइफ में वो मेरे साथ में है। एंड व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंग था तब से मेरे पास ये डॉग है। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपको अपनी तरह से करना है उसका आंसर मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कि हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर? क्या आपने ऐसा कोई एनिमल देखा जिसके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं है? तो इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। तो आपको इमेजिन करना है कि वो एनिमल कैसा दिखता होगा जिसकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होगी। तो देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर, और उसके बॉडी में पैटर्न और कलर नहीं होगी तो वो कैसा दिखता होगा? तो ये आपको सोच के अपने हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है द पीकॉक इज नॉट सीन इजीली एट मेनी एरियाज। जो पीकॉक है हमारा जो नेशनल बर्ड है वो अभी बहुत सारे एरिया में इजीली बहुत मतलब नहीं दिखता है। तो डिस्कस व्हाई डज इट हैपन, तो क्यों नहीं दिखता उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर जो हंटर होते हैं वो लोग उसे मार देते हैं और फिर वो यहाँ पर एरिया में हमारे यहाँ नहीं दिखता। तो उसका आंसर हम लिखेंगे फोर्थ नंबर का आंसर है कि देयर आर टू मेन रीजन। मेन रीजन कितने हैं उसके? टू मेन रीजन है उसकी, वो इजीली यहाँ पर नहीं दिखता उसके हिसाब से। तो कौन सा है? फर्स्ट है the excessive hunting of its predator। लाइक टाइगर को जैसे मारते हैं वैसे हंटर भी इसको भी मारते हैं। मेक इट लेस लाइकली फॉर देम टू बी फ्री। तो ये आपको बोला है कि फर्स्ट द एक्सेसिव हंटिंग, जो हंटिंग शिकार करते हैं वो ऑफ द प्रेडेटर्स लाइक टाइगर, वो क्या करते हैं जैसे कि बाघ को जो टाइगर को मारते हैं वैसे ही पीकॉक को भी वो लोग मार देते हैं। इसलिए हमें मेक इट लेस लाइकली फॉर देम टू बी प्रे, और उनके शिकार के जो शिकार करते हैं उसको हमें कम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद सेकंड किया हुआ कि सेकंड they can hope and use their legs and claws for defense। वो डिफेंस के लिए यूज होते हैं। they can hope and use उसका यूज करते हैं। कौन से यूज उसका ऑर्गन का यूज करते हैं? लेग्स एंड क्लो का यूज करते हैं। डिफेंस बचने के लिए वो उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देयर आर टू मेन रीजन, दो रीजन है कि फर्स्ट द एक्सेसिव हंटिंग ऑफ इट्स प्रेडेटर्स लाइक टाइगर, जैसे बाघ को मारते हैं वैसे भी इसको भी हंटिंग जो शिकार करते हैं वो मारते हैं। इसलिए मेक इट लाइकली फॉर देम टू बी प्रे, और उनका शिकार हमें कम करना चाहिए। फिर सेकंड दे कैन होप एंड यूज देयर लेग्स एंड क्लोज फॉर द डिफेंस, वो डिफेंस के लिए क्या यूज करते हैं? लेग्स एंड क्लो का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि व्हाई हैज द टाइगर बीन डिक्लेयर्ड एज अवर नेशनल एनिमल। तो जो हमारा नेशनल एनिमल है वो टाइगर ही क्यों डिक्लेयर किया, इसके लिए तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो फिफ्थ नंबर का आंसर लिखेंगे कि टाइगर वॉज
because Q its begins with strength with agility and colossal जो कोलोजल पावर है उसका उसकी कब डिक्लेयर किया तो ऑन 1 अप्रैल 1973 गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव टाइगर्स। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि टाइगर वॉज पिक्ड एज द नेशनल एनिमल इंडिया बिकॉज वो टाइगर इंडिया के अंदर जो नेशनल एनिमल टाइगर को चूज किया हो क्योंकि इट्स डिगेंस, वो डिगेंस की मतलब स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर, वो शक्ति है, उसकी वजह से एनर्जी है, उसकी वजह से एजिलिटी, वो चपलता मतलब वो बहुत ही चतुर है। एंड कोलोजल पावर, जो उसका कोलोजल पावर है उसकी वजह से उसे इंडिया के नेशनल एनिमल जो चूज किया गया। ऑन 1 अप्रैल 1973, जो 1 अप्रैल 1973 में गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, जो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया, तो टाइगर को बचाने के लिए उन्होंने 1973 1 अप्रैल 1973 में वो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ और अपने हिसाब से भी वो कर सकते हो। तो 12 नंबर पे दिया हुआ है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू दोज दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड दोज दैट ले एग्स। जो हमें नीचे एनिमल के नाम दिए उनमें से हमें क्या करना है, वो एनिमल अलग मतलब डिफरेंट करना है, अलग जगह पे लिखना है। जैसे जो एनिमल बच्चे को जन्म देते हैं उनका अलग लिखना है और जो एनिमल अंडे देते हैं उनका अलग लिखना है। तो ये जो एनिमल्स के नाम दिए उसमें से आप सिलेक्ट करके लिख देना। एग लेइंग एनिमल जो अंडे देते हैं वो ऊपर लिखना है और एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज जो बच्चे को जन्म दे वो एनिमल्स का हमें अलग नाम लिखना। नेक्स्ट टर्न द पेज, पेज नंबर 18 पे एक्टिविटी दी हुई। जो एक्टिविटी मैंने बुक में आपको समझाई थी, देखो यहाँ पर टेक्सचुअल एक्टिविटी है कि वो स्किन जो आपको जो भी एनिमल की स्किन दिख रही है वहां पर आपको मैच करना है। देखो फर्स्ट नंबर पे डियर स्क्विरल की, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे टाइगर की दी हुई है, फिर फोर्थ नंबर पे लेपर्ड की और 5 नंबर पे जीब्रा की दी हुई और नीचे उनके पिक्चर दिए हुए हैं तो आपको वहां से वहां मैच करना है। अदर एक्टिविटी दी हुई है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट स्टे अराउंड योर हाउस, school or in your area and classify them into those with hair on their bodies and those with feather on their body। आपके एरिया के आजू बाजू साइड में जो भी जितने एरिया है वहां पर आपको फाइंड करना है कौन से एनिमल्स है, जैसे कि इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स, ऐसे सबको फाइंड करना है और फिर उनको लिखना है कि जिसके बॉडी के ऊपर हेयर हो वो उनका नाम लिखना है और जो एनिमल्स के ऊपर हेयर नहीं हो उनका नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन दिए हुए, चूज द करेक्ट ऑप्शन 3 है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। जैसे आपको लिखना है और फिर बॉक्स में जो उसके आंसर के आगे अल्फाबेट है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पढ़ाता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव हेयर ऑन इट्स बॉडी। जो हमें नीचे दिए हुए आंसर उसमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है माउस, डी काइट, सी कैट एंड डी स्क्विरल। तो कौन सा एनिमल है ऐसा, तो काइट है, उसकी बॉडी पर हमें हेयर नहीं दिखती, उसकी बॉडी पर हमें फीदर दिखती। तो हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे काइट और बॉक्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद है कि व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अवर नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड के लिए डिक्लेयर कौन से एनिमल को किया गया है, तो नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा, पीकॉक। तो
तो यहाँ पर है पिजन, ईगल, पीकॉक और पैरट। तो कौन सा है? पीकॉक। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सी। उसके बाद है कि थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज होल्स इन द प्लेस ऑफ ईयर। ऐसा कौन सा एनिमल है, नीचे दिए हुए एनिमल में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिनकी जो कान होते हैं, कान की जगह पे होल होते हैं? तो कैसा एनिमल है? अ बैट, बी लिजर्ड, सी रैबिट, डी माउस। तो कौन सा एनिमल है? लिजर्ड। तो थर्ड भी आंसर आएगा लिजर्ड, उसका आंसर है। तो बच्चों ये मैंने हॉट्स के क्वेश्चन थे जो उनके चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको पूरी करवा दिए, आप अपनी वर्कबुक में लिख देना। नेक्स्ट उसके बाद हम तो ये वाला यूनिट हमने फिनिश कर दिया। मैंने आपको जो भी बोला है क्वेश्चन आंसर वो आप अपने हिसाब से करने हैं, वो आप अपनी वर्कबुक में और नोटबुक में कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 3 हमारी बुक में। तो स्टूडेंट्स आज आपको मैंने जितना भी करवाया वो आपको वर्कबुक में करना है। थैंक यू।